हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है चैनल पर। और आज हमारे साथ प्रकाश हैं जो अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं। इन्होंने नीट 2022 बहुत ही शानदार तरीके से फोड़ा है और पूरी जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कैसे करी, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी, मॉक टेस्ट इन्होंने कब दिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी उन्होंने स्टडीज पे। सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। ये सारे जो वीडियोस आप लोगों के लिए आ रहे हैं ये एक लर्निंग है। अगर आप यार नीट 2023 में 2024 में अगर आप फोड़ना चाहते हो तो इन वीडियोस से सीखो कि इन बच्चों ने जिन्होंने 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, इन्होंने ऐसा क्या करा जो आप अपनी प्रिपरेशन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड फाइनली आप भी फ्लाइंग कलर्स के साथ नीट फोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो प्रकाश कैसे हो? सही है सर। चलो फटाफट से यार पहले ये बता दो कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, केमिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी रही, ये बता दो एक बार। सर मेरा टोटल मार्क्स 645 है। सर मैंने केमिस्ट्री में 155 स्कोर किया है और सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 5485 है। EWS रैंक 633 है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है भैया कि एकदम जो प्रिपरेशन करी थी हमने, इतनी मेहनत करी थी, वो आखिर रंग लाई? कैसा लग रहा है, कैसा फील है? सर बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है कि नहीं, अब अच्छा लग रहा है कि जो मेहनत किए थे 2 साल का मेहनत था वो फ्रूटफुल हुआ। बिल्कुल। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? सर सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स रहे थे? सर 585। 585 मार्क्स थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में और उसके बाद भी आपने ड्रॉप किया और आपने सेकेंड अटेम्प्ट में फिर 645 मार्क्स लेके आए हो आप। बहुत सही, बहुत तो 585 वाला बच्चा भी देखिए ड्रॉप कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हार मान जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, लेकिन अपने सपने को यार छोड़ना नहीं चाहिए। 585 मार्क्स के बाद भी प्रकाश ने ड्रॉप किया और नेक्स्ट ईयर यार फ्लाइंग कलर्स के साथ 645 मार्क्स, अब इसको बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्या थॉट प्रोसेस था कि यार 585 तो आपके आ गए थे, इसके बाद भी आपने ड्रॉप करा, ऐसा क्यों? सर जब जिस दिन रिजल्ट आया तो एक स्टेज पे लगा था हमें भी कि नहीं, शायद अब मतलब 585 मार्क्स आए तो कॉलेज तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, प्राइवेट सोचे थे। बट जो है पेरेंट्स, मेरे पापा फार्मर हैं तो ये था कि पेरेंट्स एफोर्ड कर नहीं पाएंगे। तो जो फीस थी ऐसे दोस्तों से पता किए तो 60-70 या 80 लाख क्या अप्रॉक्स फीस थी। ये लगा हम तो एफोर्ड कर नहीं पाएंगे, तो 1 साल या 6 महीने ही अब तो टाइम थे हमको 2022 के लिए। ये था कि 6 महीने अगर हम अच्छे से मेहनत करें तो 60 से 70 लाख अपना सेव कर सकते हैं। तो यही सर मोटिवेशन के तौर पे लिए और ये था कि अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये इस थॉट प्रोसेस के लिए आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। यस आपका सर। गांव भी बहुत प्राउड फील कर रहा होगा एंड डेफिनेटली वी टीचर्स आर आल्सो फीलिंग वेरी प्राउड। पर बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपके यहाँ जो मेहनत करी थी वो रंग लाई और आप एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाने वाले हो। ठीक है, लेकिन अब समय आ चुका है कि यार आपके जो नीट 2023 या 2024 एस्पिरेंट्स रहेंगे उनको गाइड करने का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आप के थ्रू ये जान पाए कि कैसे आपने प्रिपरेशन करी। तो सबसे पहले यार यही जानते हैं कि केमिस्ट्री की बात करते हैं, है ना। कल मैं आप लोगों से आपसे बात भी कर रहा था तो आप केमिस्ट्री बता रहे थे कि आपको कंपैरेटिवली टफ लगती थी, है ना। यस सर। केमिस्ट्री में आपने किस तरीके से पढ़ाई करी, ये बताइए एक बार। सर मेरा 2021 में जो स्कोर था केमिस्ट्री में वो 120 था। तो मेरा मेनली केमिस्ट्री से ही सिलेक्शन रुका था क्योंकि केमिस्ट्री उस ईयर थोड़ा इजी आया था, फिर भी मेरा नंबर नहीं था। तो ये था कि पहले हमारा अपना जो वीक एरिया था केमिस्ट्री का उसको ओवरकम करना था। इसके लिए हमने जो है एक मतलब टीचर ये था, ये सोचे थे कि एक बेस्ट टीचर को सेलेक्ट करेंगे, बस उन्हीं से पढ़ेंगे, फाइनली उन्हीं को अपना सब कुछ कर देंगे, दे देंगे। तो सर आपको सेलेक्ट किए हम, मतलब आपका वीडियो देखिए, बैक का वीडियो, आपके साथ सर ट्यूनिंग बैठ रही थी कि जो आप कंसेप्ट पढ़ा रहे थे उसी से 2021 के क्वेश्चन थे मेनली। ये था कि नहीं आपको बस फॉलो करना है। तो सर स्टार्ट कर दिए थे जर्नी आपसे और धीरे धीरे जितने मॉक टेस्ट होते गए, फिर आपसे जो जो आप पढ़ाते गए क्वेश्चन उसमें जो सर्कल करते गए, फिर उसी को सर पढ़ते गए और लास्ट में सर फाइनली 155। बिल्कुल, मतलब 155 तो आपके मार्क्स आए हैं जब नीट 2022 का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट आया था। अगर यार थोड़ा सा पहले जैसा पेपर आता ना तो डेफिनेटली जिस हिसाब से आपकी तैयारी थी और जिस हिसाब से हमें भी लग ही रहा था आपके 170 प्लस बिल्कुल ऊपर आते। लेकिन कोई नहीं, 155 बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस पेपर के हिसाब से, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हो। तो कैसे क्या रेगुलर लेक्चर्स देखते थे आप लोग, फिर डीपीपी क्वेश्चन कैसे लगाते थे?
केमिस्ट्री में? यस सर रेगुलर लेक्चर सुबह मतलब डीबीपी जो था पर डे आप देते ही थे सर, तो डीबीपी सुबह सॉल्व करते थे और शाम को सर एक लेक्चर पर डे तक एम था कि एक लेक्चर आज देखना है, तो इस एनी हाउ तरीके से एक लेक्चर देखना। यस सर। chemistry, ठीक है। और बुक्स कुछ फॉलो करी? सर एनसीईआरटी मेनली प्रेफरेंस के तौर पे फॉलो किए थे, क्योंकि जब एनालिसिस किए थे 2021 पेपर का तो इंटेक्स क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से, जैसे सर 219.3 समथिंग जो क्वेश्चन था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर था 100%। ये था कि बाइबल की तरह एनसीईआरटी को रीड करना है। इसके बाद सर नेक्स्ट में जो है एमटीजी का फिंगरप्रिंट सॉल्व कर लिए थे और आपका डीपीपी था, इतना सर सफिशिएंट था। बिल्कुल बिल्कुल। और बायो और फिजिक्स के लिए कौन सी बुक रेफर करी आपने? सर बायो के लिए सर अनअकैडमी पे एसके सिंह सर हैं सर, उनसे हम जो मतलब मेरा बायो में 2021 में 355 मार्क्स है 360 में, तो ये था कि बायो नहीं हम कर सकते हैं अपने से सर, बट ये था कि नहीं उसको भी इक्वल वेटेज देना है क्योंकि हाफ परसेंटेज है। तो सर एसके सर से जो हमें डाउट होता था अपने से एनसीईआरटी पढ़ते थे, जो पॉइंट भूलने लगता था या फिर डाउट होता था तो अनअकैडमी इतना ईजी हो गया था कि ओपन करते थे ऐप और सर जो है सर का वीडियो लेक्चर रहता ही तो पढ़ लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिजिक्स के लिए कौन सी बुक फॉलो करी? क्योंकि फिजिक्स बच्चों का थोड़ा सा वैसे ही उनको डर लगता है, तो फिजिक्स के लिए क्या करा था मेनली? सर फिजिक्स पे जो सर डीपी थे वो सॉल्व कर लेते थे और सर डीसी पांडे के साइड बुक के तौर पे डीसी पांडे सॉल्व किए थे सर। तो ये बुक्स आपने और ये रेफरेंस मटेरियल दिया था, राइट? अभी क्या होता है ना, ऑनलाइन के जमाने में क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है ना? तो आई एम श्योर देखो डिस्ट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में होते हैं, आपके लाइफ में भी थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन होंगे, लेकिन उसको अवॉइड कैसे करा आपने, ये थोड़ा सा समझाएंगे? ये सर अवॉइड ये था कि वही जो टारगेट था कि 6-7 मंथ बस है तो इससे सोशल मीडिया से दूर ही जितना रह सकते हैं उतना रहें सर। और जो हमें हमारे बस यूज के थे उन्हीं के साथ, जैसे टेलीग्राम था आपका लिंक आता था कि नहीं अब इस क्लास स्टार्ट हो रहा इसलिए टेलीग्राम रखे थे, और फेसबुक इंस्टाग्राम सर डीएक्टिवेट कर दिए थे अपनी आईडी, बस ठीक है 7 महीना ही तो है, इसके बाद हम जितना चाहेंगे उतना चलाएंगे सर। अपने पे मतलब सब यूज करिए ठीक है, अपने पे बस सेल्फ कंट्रोल सर मस्ट है कि हमें इतना पढ़ना है, हमें क्या करना है, बस यही सर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अभी चल रही है रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो अभी? यस सर यस, इस टाइम उसी पे टाइम ही बीत रहा है सर, कुछ करने को नहीं क्या। अभी तो एंजॉयमेंट चल रहा है, क्योंकि जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है ना, और उसके बाद फिर इस एंजॉयमेंट का मजा ही कुछ और है, राइट? यस सर। अच्छा ये बताओ, जैसे टीचर्स आपने, जैसे बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर एक टीचर से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ लिया, है ना? तो आपने भी क्या ऐसे ही करा था या किस तरीके से? नहीं सर ये सर तो डेंजर साइन है, मतलब जिसके साथ एक ही जिसको फॉलो करना है आप फॉलो करिए, बस एक टीचर के साथ टाई अप बनाइए अपना, उन्हीं के साथ पूरा लास्ट तक जुड़े रहिए जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। बिल्कुल, हम भी यही बोलते हैं कि सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारे टीचर्स आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन आप ये डिसाइड करिए कि आपकी किसके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, और जिसके साथ ट्यूनिंग बैठ जाए उसको एकदम स्टार्टिंग से पकड़ के एंड तक, एग्जाम के 1 दिन पहले तक 2 दिन पहले तक उनके साथ ही जुड़े रहिए। यही है सक्सेस मंत्र। अगर आपको एक बहुत अच्छे मार्क्स नीट के एग्जाम में लेके आने हैं तो सिंगल टीचर पॉलिसी होनी चाहिए और लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि भैया किताबें उन्हें कर नहीं रहे, किताबें खरीद ली उन्हें कर नहीं रहे, लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे टीचर के सेंस में भी। और फर्स्ट डे तो लगता है कि सर फर्स्ट डे तो लगता है कि नहीं ये बुक हमें भी सॉल्व करना चाहिए, वो बुक सॉल्व करना चाहिए लेकिन नीट में आखिरकार क्या आना ये हमें पता है, एनसीईआरटी प्रेफरेंस, और बस टीचर की तो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे तो बस गाइडेंस में रहेंगे तो हो जाएगा सर, लेस प्रैक्टिस से भी हो जाएगा। बिल्कुल, एनसीईआरटी तो छोड़नी ही नहीं है, एनसीईआरटी मस्ट है, करनी ही करनी है, राइट? तो चलो मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मॉक टेस्ट कब देना स्टार्ट करें आपने? सर अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग में सर मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, तब सीधा फुल लेंथ दिए थे या क्या, कैसे? ये सर पार्ट मतलब टेस्ट होता ही जाता तो पार्ट टेस्ट देते थे, फिर धीरे धीरे ये था कि मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है तो सर 1 वीक में जो है 1 या 2 करके देते थे, फिर लास्ट आते आते 15-20 दिन बचा तो सर पर डे देते थे, फिर उसका एनालिसिस करते थे, फिर सर एक मिस्टेक बुक भी हम बनाए थे तो उसमें क्या गलती होती थी उसको नोट डाउन करते थे, और एनसीईआरटी अपने हम बाइबल माने ही थे तो सर उसमें एनसीईआरटी टू द पॉइंट जाके देखते थे कहाँ है, उसको अंडरलाइन हाईलाइट करते थे, फिर उसी को अपना लर्न करते रहते थे जब फ्री होते थे। तो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट सीखने वाली बात है कि पूरा प्रोसेस क्या है एक सिलेक्शन का। प्रकाश जैसे बता रहा है, उसने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देना सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है, उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी होती है।
अब उसकी हम लोगों ने एनालिसिस करी, फिर हमें पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे वीक हैं, कहाँ पे हमारे मार्क्स रेगुलरली कट रहे हैं। फिर उस जो टॉपिक आपका वीक है उसको सीधा एनसीईआरटी से हाईलाइट कर दिया और उस टॉपिक को अपनी नोटबुक, जो मिस्टेक नोटबुक आपने बनाई है, उसको आप लोग लिखते गए। और रेगुलरली आप मिस्टेक नोटबुक रिवाइज भी करते होगे। यस सर, रेगुलरली। पहले तो जब शुरू में टेस्ट होता था तो इतना रहता नहीं था, तो 2-3 दिन पे भी कर लेते थे, लेकिन लास्ट जैसे जैसे होता था तो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स बढ़ाना होता था। मेरा रिसोर्सेज भी वो लेस हो गया था, रिस्ट्रिक्टेड था सर। पर डे एक बार उसको रिवाइज कर लेते थे। पर डे आप मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करते जाओ और जो कुछ नई मिस्टेक्स हो रही हैं उसमें वो ऐड करते जाइए। तो एक क्या होता है, एक कलेक्शन बन जाता है कि ये हमारी गलतियां हैं और ये गलतियां हमको नीट के एग्जाम में नहीं करनी है। और अगर हमने ये गलतियां नीट के एग्जाम में नहीं करी तो सीधा सीधा हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, राइट। तो अच्छा ये बताओ, जैसे जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो कभी ऐसा फील आया कि यार मार्क्स एकदम सडनली डिक्रीज कर गए? यस सर, समटाइम्स होता था कि मार्क्स जो है सर 500 अराउंड भी आने, 550 540 आने लगते थे। तो ये था कि यार 585 तो उस बार ही मेरा आया था, ये फिर कम क्यों आ रहा है। लेकिन सर अपने पे कंट्रोल था कि नहीं, हम अच्छा हमको करना है, अपना बेस्ट देना है बस। मेरा मार्क्स 585 नीट में आया है सर, रैंक 25,000 आई है, तो उससे नीचे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, तो हम अपने में बेस्ट हैं, तो हमें बस इस बार अपना बेस्ट देना है। ये इसी मोटिवेशन के साथ अगला मॉक देते थे सर। बिल्कुल, जब पहली बार अटेम्प्ट दिया था तो 585 तो हमारे आए थे। तो अगर कभी हमारे मॉक में कम आ रहे हैं तो बिल्कुल हमको ये खुद पे बिलीव रहना चाहिए कि नहीं, एक आध मॉक में ठीक है कम आ गए हैं, लेकिन फिर हम बाउंस बैक करेंगे। और आपने बाउंस बैक करा और नीट में 645 मार्क्स आप लेके आए हो। तो क्या है, ये फेजेस ऐसे ही होते हैं ना प्रिपरेशन के, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट। यस सर। तो एक फाइनल एडवाइस क्या रहेगी? हमारे नीट 2023 के शेयर हैं, 2024 के शेयर हैं, फोड़ना चाह रहे हैं नीट, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाह रहे हैं। तो एक फाइनल एडवाइस क्या रहेगी कि ये चीजें कर लीजिए और नीट आपका क्रैक करने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे? यस सर, फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि सर अपना डेली शेड्यूल रखें। एक मतलब लगभग हमें पता रहना चाहिए कि हम पर डे हमको क्या करना है, किस टॉपिक पे पढ़ना है। और सर बुक हम लोग जैसे बात कर ही चुके हैं कि मेनली एनसीईआरटी ही करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है, टीचर सिंगल रखना है। सर ये हमें रखना है कि नहीं, हम अपना देंगे, बस बेस्ट देंगे अपना, जितना हमारा हो सकता है उतना हम बेस्ट देंगे। और ऐसा तो है नहीं, बस अपना बेस्ट देंगे तो हर पर डे अपना छोटा छोटा गोल रखे रहेंगे, नहीं इस टेस्ट में हमें इतना स्कोर करना है। अगर उतना कर लिए तो फिर अगले टेस्ट में इससे थोड़ा सा बेस्ट करेंगे। अगर उसमें थोड़ा बहुत कम भी रह गया पहले टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें और अच्छा करेंगे। बस इसी मोटिवेशन के साथ सर लगे रहेंगे तो जरूर मेरे यंगस्टर सर अच्छा स्कोर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम समराइज कर दें तो प्रकाश यही बोल रहे हैं कि एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए, है ना। पता होना चाहिए कि आज सुबह अगर हम उठे हैं तो हमें पढ़ना क्या है ना। ऐसे नहीं कि भैया रैंडम स्टडी करिए, आज मन कर रहा है फिजिक्स पढ़ लिया, आज मन कर रहा है बायो पढ़ लिया, आज मन कर रहा है केमिस्ट्री पढ़ ली। नहीं, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि जब सुबह उठे तो पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का ये पढ़ना है, बायो का ये पढ़ना है, फिजिक्स का ये पढ़ना है। लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज टीचर के सेंस में भी होना चाहिए कि एक टीचर से आप लोग पढ़िए, और लिमिटेड रिसोर्सेज आपके बुक्स में भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारी बुक्स आपने खरीदनी और उसे कर नहीं रहे। लिमिटेड रखिए हर किसी सेंस में और उसे ही बार बार करिए। और थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अपने पे विश्वास करिए। जैसा कि इन बच्चों ने फोड़ा है, डेफिनेटली यार आप सभी लोग भी फोड़ सकते हो। सभी के पास यार 24 घंटे होते हैं, बस उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। जैसे ये लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, जैसे इन्होंने बताया कि यार इंस्टाग्राम हटा दिया था, फेसबुक नहीं करते थे कुछ व्यूज, तो वैसे ही यार डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना है। और जो अपना गोल बनाया है ना, एक गोल होगा ना कि यार गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, राइट। जैसे प्रकाश के भी 585 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो चाहते थे यार प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल जा सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने खुद ने बताया कि यार फीस कितनी हाई होती है, और हमें भी पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी फीस हाई है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए इन्होंने वापस मेहनत करी, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया, पूरे गांव को प्राउड फील कराया, और हम भी बहुत ज़्यादा यार प्राउड फील कर रहे हैं आपके टीचर बन के। सो वेरी वेरी थैंक यू। और आई होप ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा और बहुत से उनकी हेल्प होगी। यस सर, मेनली केमिस्ट्री की वजह से ही रुका था, तो सर मेनली आपको ही कंग्रेचुलेशन करना चाहेंगे, केमिस्ट्री में स्कोर एंडल। थैंक यू यार। देखो टीचर का काम है गाइड करना ना, उसका काम है पढ़ाना।
है ना, लेकिन आप लोगों की मेहनत, आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो यार, है ना, आप लोग 3-3 4-4 सब्जेक्ट है ना, अपना फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उन सबको मेंटेन करते हुए आप इतना हाई स्कोर करते हो, तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल, है ना। हम लोग अपना काम करते हैं और आप सभी लोग इतना मेहनत करते हैं, तब जाके यार आप एक सिलेक्शन प्रोड्यूस होता है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार आपका हार्डवर्क और हम लोगों की गाइडेंस, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो सिलेक्शन बिल्कुल होएगा ही होएगा। ठीक है, चलिए, बहुत मजा आया यार प्रकाश आपसे बात करके। आप बढ़िया तरीके से अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, एक अच्छा कॉलेज लीजिए। आपको कभी भी कोई भी हेल्प की नीड हो तो हम सभी लोग आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है। कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो बिल्कुल आप लोग हमारे को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के लिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की यार हेल्प होगी इसमें। ठीक है सर, थैंक यू। तो बच्चा ये प्रकाश थे जिन्होंने नीट 2022 बहुत ही शानदार मार्क्स के साथ क्लियर करा। तो अगर यार आपको भी करना है तो यार ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के पास कि कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, और एक अपने अंदर यार विश्वास होना चाहिए कि यस, नीट हमें क्रैक करना ही करना है। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।